जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां आपको मिलती है आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिक्रूटमेंट यानी कि रेडियो ऑपरेटर की भर्ती 2023, जो इसके फॉर्म आपके पिछले साल ही भरे गए थे, जिसकी एग्जाम की तैयारी बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन इसकी परीक्षा विलंब होने के कारण सभी विद्यार्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इसके विषय में कोई सूचना मिले, इस एग्जाम के डेट के विषय में कोई सूचना मिले। तो साथियों, भर्ती बोर्ड के तरफ से एक सूचना मिली है कि इसके टेंडर निकाले गए हैं, जिसकी टेंडर को लास्ट डेट इसमें 31 तारीख को क्लियर होगा कि कौन सी कंपनी इस परीक्षा को कराएगी 31 मई को। तो साथियों, इसके विषय में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कई सवाल हैं, जिनके विषय में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और आपको पूरा सेटिस्फाई करूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से किस प्रकार से हो सके। तो साथियों, बिना स्किप किए पूरी जानकारी मैं आपके प्रत्येक सवालों का जवाब दूंगा। इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे आप लोग के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आप लोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, परीक्षा कब तक होगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, ड्यूटी टाइप क्या है, मतलब ड्यूटी क्या करनी पड़ती है, वीकली ऑफ यानी कि हफ्ते में छुट्टी मिलती है कि नहीं, सैलरी कितनी मिलेगी, एक दिन में ड्यूटी कितनी है यानी 24 आवर में आपको ड्यूटी कितनी करनी पड़ती है, और लास्ट में मैं आपको इसके कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है अभ्यर्थियों क्या कि इस भर्ती का परीक्षा कब तक हो जाएगा। तो साथियों, इसके विषय में हम बात करेंगे, बहुत गहनता से बात करेंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इसको समझाने के लिए, इसलिए पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि जॉब प्रोफाइल क्या है। तो जॉब प्रोफाइल साथियों, आपने देखा होगा कि जब कोई आप थानों पे जाते हैं या फिर थानों की गाड़ियों को देखते हैं तो उसमें वायरलेस लगे होते हैं, और उन वायरलेस को संचालित करने के लिए जो टीम होती है वो रेडियो ऑपरेटर की टीम होती है, जिसमें 3 तरह के पद आपको देखने को मिलेंगे, वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर्स और हेड ऑपरेटर रेडियो। तो साथियों, इसमें सबसे उच्च पद जो है हेड ऑपरेटर रेडियो का है, जिसको समझ लीजिए कि आप एक दरोगा के पोस्ट में जाने वाले हैं, जिसकी सीट 936 है। उसके बाद आ जाइए असिस्टेंट ऑपरेटर्स की, तो इसमें 1347 सीटें हैं, मतलब समझ लीजिए कि आप दरोगा से थोड़ा सा नीचे हैं, और वर्क स्टाफ यानी कि एक आप अपने आप को आरक्षी या सिपाही समझिए। टोटल मिलाकर 2430 सीटें हैं, और 2430 सीटों के लिए लगभग 5,38,000 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और इतने लोग परीक्षा देने वाले हैं। हो सकता है कि परीक्षा विलंब में होने के नाते कुछ अभ्यर्थियों का कहीं और सिलेक्शन हो गया हो, या फिर वो कहीं और चले गए हो ना हो, तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन इसमें समझ लीजिए कि 5 लाख अभ्यर्थी आराम से बैठने वाले हैं। तो जॉब का मतलब यही आपको काम करना है कि जैसे रेडियो संबंधित जितने भी काम होते हैं, आपका यूपी पुलिस से संबंधित, जैसे कि आप 100 डायल है, उसमें भी आप देखते होंगे कि तुरंत फ़ोन जाता है आपका, तुरंत सबको मिल जाता है, तो मतलब सूचना मिल जाती है और पुलिस आपके घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह आप थाने की गाड़ी को देखते होंगे, उसमें आपको आवाज़ सुनाई देती होगी रेडियो की, वो वायरलेस की, तो वो भी वही रेडियो ऑपरेटर का ही काम होता है। तो रेडियो ऑपरेटर का काम है कि आपको सूचनाओं का आदान प्रदान और टेक्निकल ढंग से जो भी चीजें हैं, जैसे वेबिनार कराना, मीटिंग्स कराना, ये सारी चीजें रेडियो ऑपरेटर के माध्यम से ही होती हैं। इसका एक अलग ऑफिस होता है हर एक पुलिस लाइन में, हर एक मुख्यालय के, हर एक जिले के पुलिस लाइन में इसका एक ऑफिस होता है, जिसको रेडियो ऑफिस कहते हैं, या फिर उसको कहने के लिए कंट्रोल रूम भी कहते हैं। तो इनका जो जॉब प्रोफाइल है साथियों की, जैसे मतलब कि कितनी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ये मान के चलिए पहले इसमें 6 घंटे की ड्यूटी होती थी, लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से इसमें अब लगभग 8 घंटा आपको दिन में ड्यूटी करनी होती है। वीकली आप कोई नहीं है, आप पुलिस विभाग की किसी भी भर्ती में जाएंगे तो आपको वीकली आप नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, जॉब प्रोफाइल आपको पता चल गई। सैलरी कितने मिलेगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपकी जो असिस्टेंट ऑपरेटर की इस समय की सैलरी जो आप ज्वाइन करेंगे, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग 35 से 36 हज़ार रुपया सैलरी मिलती रहेगी। ऐसे ही हेड ऑपरेटर की आपको उसमें 10,000 इंक्लूड कर लीजिए, और वर्कशॉप स्टाफ यानी सिपाही की जो सैलरी है, शुरुआती सैलरी 29 से 30 हज़ार रुपये आपको सैलरी शुरुआत में ही मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी आपके जो सवाल हैं, सैलरी हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, वीकली ऑफ हो गया, वीकली ऑफ नहीं है, और इसके बाद आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें
4 तरह के प्रश्न आने वाले हैं। ये आपकी पहली आपकी जो परीक्षा होगी वह लिखित परीक्षा होगी, जो हाइब्रिड माध्यम से होगी, हाइब्रिड तरीके से होगी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हाइब्रिड एग्जाम क्या है। तो आपके जिस प्रकार पहले आपके एग्जाम जो होते थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते थे, तो आप उसमें क्वेश्चन कंप्यूटर में देखते थे और आप ट्रिक भी, आप अपना आंसर ट्रिक भी आप कंप्यूटर में ही करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है साथियों, और इसमें आप क्वेश्चन तो कंप्यूटर में देखेंगे लेकिन आपको OMR शीट भी मिलेगी। OMR शीट पे आपको आंसर को गोला करना है, यानी कि सही उत्तर आपको OMR शीट में देनी है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में 4 तरह के प्रश्न आने वाले हैं। आपकी 2.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें 400 अंक का पेपर है। प्रत्येक सेक्शन में 40 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 160 प्रश्न आएंगे। इसमें 40 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 40 प्रश्न विज्ञान और सामान्य ज्ञान के, 40 प्रश्न संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा, यानी कि आपको तार्किक परीक्षा से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 160 क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो पुराने उसको छोड़ दीजिए। इतना मान के चलिए कि आपको प्रत्येक सेक्शन में आपको 30-30 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 120 एबव क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब उसमें अगर आप मैथ आपका कमजोर है तो अगर 25 कर रहे हैं तो आपको किसी भी सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन करने ही करने होंगे। तो ये मान के चलिए अगर आप जनरल हैं तो 120 प्लस क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। आपको बाकी जितनी इसमें जो सामान्य हिंदी का जो भी इसमें टॉपिक्स हैं मैंने आपको दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान का ये है, इसमें भी जितने चैप्टर पूछे जाएंगे ये सारे चैप्टर आपको तैयार होने चाहिए। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि गणित के भी ये पूरे हैं। और ये रीजनिंग का ये पोर्शन है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छूटा होगा। तो साथियों, सिलेबस तो इसमें बहुत लंबा दिया गया है लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आने हैं 40। आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी और जिस भी विषय में, जैसे हिंदी में आपको अच्छा करना होगा और रीजनिंग में आपको अगर अच्छा कर ले जाते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और मैथ भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 120 क्वेश्चन सही होता है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट आपके सवाल है कि आखिर में परीक्षा ऐसी कब तक होगी, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड एवं भर्ती बोर्ड, आपको मैं एकदम 100% बता दूं कि इसकी परीक्षा के लिए कोई भी कंफर्म डेट मैं नहीं बता सकता हूं और कोई भी नहीं बता सकता है। हालांकि बहुत सारे कोचिंग वाले बता रहे हैं कि जून में इसका एग्जाम होगा, जुलाई में इसका एग्जाम होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द आकर उनके कोर्स खरीदें, उनके कोर्स में हिस्सा लें, पढ़ें लिखें और उनकी कमाई हो सके। तो इससे थोड़ा सा बच के चलिए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप तैयारी मत करिए, लेकिन इतना कंफर्म मान के मत चलिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती जो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, अभी तक उसका कोई वैकेंसी नहीं आया है, कोई भी टेंडर लेने का उसको तैयार नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से इसका भी अभी टेंडर ही निकला है, अभी 31 तारीख तक क्लियर होगा कि कोई इसमें फिर से कोई हिस्सा लेता। हालांकि जितने भी कंपनियां होती हैं आपकी परीक्षा कराने के लिए, लगभग सभी परीक्षाएं घुमा फिराकर 4-5 कंपनियां हैं वही कराती हैं। तो जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोई लेने वाला नहीं है तो इसका टेंडर लेने के लिए कोई आगे आता है या नहीं ये बाद में पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के पहले टेंडर निकल चुका था, किसी ने नहीं भरा, दोबारा सबको बुलाया गया, अभी तक उसका कुछ क्लियरेशन नहीं हुआ है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी उसका टेंडर किसी ने लिया या नहीं लिया। इसके बाद अभी आप एक नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले अभी एक और आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती थी, उसमें भी टेंडर निकाले गए थे, वो उसमें भी किसी ने नहीं लिया, उसकी भी डेट एक्सटेंड की गई है कि मतलब अभी भी समय बढ़ाया जा रहा है। अगर कोई कंपनी रुचि लेती है तो आकर टेंडर भर सकती है। तो साथियों, अभी ये पूरा टेंडर का खेल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप पूरा नोटिस पढ़ेंगे तो आपको आपकी भर्ती के विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ, जितनी भी जानकारी मैंने दी है उस पूरे नोटिफिकेशन से ही लेकर दी है, और उस पूरे नोटिफिकेशन में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आपका एग्जाम होगा और कंपनी जो इसको कराने के लिए टेंडर लेगी उसको किन किन चीजों को पूरा करना है, मतलब उनके पास इतना चीज होना चाहिए। तो इतना लंबा लिस्ट है, आप उसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कंपनियां क्यों इसको
ले नहीं रही है, मतलब टेंडर नहीं भर रही है। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को क्यों नहीं कराना चाहती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। जैसे इस लगभग 1 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की भर्ती में बहुत सारा लोगों का कहना है, सभी जानते हैं क्या सच्चाई है क्या गलत है, उसके बाद से कंपनियां पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित कोई भी टेंडर लेने से इनकार कर रही हैं, लेना नहीं चाहती हैं, भाग रही हैं। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर जानकारी पूरी नहीं मिली है, अगर आपका कोई और क्वेरी है, कोई और सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।